प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियाँ, बाल गोपाल एवं आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इस पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनमये प्राह मनोरिच्छ्वाक वम्ब्रीत। भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्र अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं लड़ाई का उत्साह बढ़ाने के लिए तुमसे नहीं कहता हूँ। इस भक्ति योग की महिमा को सृष्टि उत्पन्न करने के समय पहले कल्प में सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इसी से इन लोगों को अपने अपने कर्म को करने में कोई श्रम नहीं भया। अर्थात भगवान कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि एक तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को भजन के आरंभ में सभी विवश प्राणियों से कहता है। यह योग अविनाशी है, यानी इसका विनाश नहीं होता है। यदि कोई भी प्राणी इस योग का आरंभ कर दे तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में अचेत आदि मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं होगा, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा से और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, यानी ते सब भये परम पद जोगु। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, यानी चक्षुः सूर्यो अजायत, महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सुरा के निरोध से ही, यानी श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होगा। यही सूर्य का मनु से कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति जिज्ञासु के हृदय में इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी।
यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करें जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा हो, जब ऐसा है तो किया जाए। और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुँचाता है? इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कारित पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन में, और मन से इच्छा में, और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग क्रमशः उत्थान करते करते राजर्षि श्रेणी तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। यह जो इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक में प्रायः नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, जो भगवत स्वरूप महापुरुष के आश्रित हैं, यानी जो महापुरुष के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वह नष्ट नहीं होता। इस समय कलयुग में केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग की आयु 8 लाख वर्ष थी, और इसके भी पूर्व त्रेता युग की आयु 12 लाख वर्ष थी। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव यानी विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूँकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है, चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। इस गीता को पहले राजा लोग गद्दी पर बैठे, जिससे उनको राजर्षि कहा जाता था। इस समय भक्ति योग लुप्त भया है, क्योंकि राजा और विद्वान दोनों अहंकारी हो गए हैं।
यानी यह जो गीता है अहम भाव वाले जीव हैं, यानी उनसे यह भक्ति योग नहीं हो सकता। यह परा की भजन सब दिन से है। जैसा कि राधा स्वामी ने लिखा है कि अहम अधेरी रैन सम सूझत तामे नाहि, दीन गरीबी दिवस सम परगट चरण देखाएं। इस पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। यानी सरगुण ब्रह्म की उपासना सेवा तथा आज्ञा का पालन करना पुराने जमाने से चला आ रहा है। इस भक्ति योग का रहस्य बहुत उत्तम है। हे अर्जुन, तुम मेरे मित्र और प्रेमी हो, इससे मैं तुमसे कहता हूं यह गुप्त भेद है। जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि गुप्त मत का भेद भी है, गुप्त जानत कोई है। बेसुबाना संत नहीं, सतग्रंथ वेद सोई है। चाल अटपट चलत नित, अवतार बारक नाम का। पल भर ड्यूटी खाली नहीं, साकार रूप बटोही है। यानी भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी बात सुन करके अर्जुन कहने लगे कि प्रभु, आपका जन्म तो अब भया है और सूर्य पहले से हैं, तो आपने सूर्य को कैसे सुनाया? हम इसको कैसे जानेंगे प्रभु? इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वैथ परं तपु। अर्थात श्री भगवान बोले कि अर्जुन, हमारा और तुम्हारा जन्म बहुत हो चुका है। मैं सभी जन्म के हाल को जानता हूं, और अर्जुन, तुम एक भी जन्म के हाल को नहीं जानते हो। कहने का भाव यह है कि साधक नहीं जानता है, लेकिन निज स्वरूप स्थित महापुरुष जानता है। अर्जुन पूछते भये कि प्रभु, क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? केशव ने कहा कि नहीं अर्जुन, नहीं। स्वरूप की प्राप्ति शरीर की प्राप्ति से भिन्न है। यानी मैं अव्यक्त, शाश्वत और अजन्मा होते हुए भी शरीर वाला हूं। ठीक यही हाल संतों की है। मैं अविनाशी होते हुए भी अपने रूप को देख करके सर्वव्यापी हूं। जन्म मरण का दुख सब जीवों को होता है, लेकिन अर्जुन, हमें नहीं होता है। इस नश्वर जगत पर
इस नश्वर जगत के सब जीव पाप पुण्य के भोक्ता होते हैं, लेकिन मैं नहीं होता हूं। तब इस पर अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया कि क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हमारा ज्ञान अखंड है, सब दिन एक रस रहता है, और तब फिर पार्थ ने कहा कि आप अवतार क्यों लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अवतार धरने का कारण यह है कि जब तत्वदर्शी संत सद्गुरु ब्रह्मज्ञानी साधु जो भक्ति पर अडिग हैं, उनके मत को जो अहंकार के बस बिगाड़ने लगते हैं, यानी इस नश्वर संसार में अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है, तब सर्वजात की बुद्धि निशाचर की तरह हो जाती है। वे अहंकारी साधु को नहीं मानते हैं। तब मैं उस धर्म की रक्षा के निमित्त अवतार धारण करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का नाश होने लगता है, तब तब मैं धर्म का पालन करने के लिए अवतार धारण करके अधर्मियों का नाश करता हूं। हे पार्थ, साधु संत की रक्षा के निमित्त मैं अवतार लेता हूं। क्यों? इसलिए कि संत सेवा ही मुक्ति द्वार है। यानी यही एक धर्म संसार में रहे तो इस धरातल पर सतयुग ऐसा समय बरतेगा। अहंकारी हो जाने से निशाचर की तरह बुद्धि हो जाती है। साधु को दुख देना ही उन अहंकारियों की मति को भ्रष्ट करने लगता है। तब संसार दुखमय हो जाता है। उठ जा। जो साधक साधना की परम चोटी पर पहुंचा हुआ है, यानी जिसे साध लेने के बाद साधना में कुछ शेष नहीं रह जाता है, वह परम साध अर्थात एकमात्र परमात्मा है। जुगे जुगे यानी युग का तात्पर्य चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग से नहीं। युग धर्म का उतार चढ़ाव सभी मानव के हृदय में नित्य होते रहते हैं, जैसा कि मानस में वर्णन किया गया है कि नित्य युग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। सभी प्राणियों के हृदय में हर युग का धर्म होता रहता है। कैसे? माया की प्रेरणा से। लेकिन हृदय में राम को बसाने के लिए माया की प्रेरणा नहीं होती है। सरगुण ब्रह्म की उपासना तथा सेवा ध्यान करने से सब गुण वही बस जाते हैं।
यानी वही रूप हो जाता है जिसका जैसा इष्ट हो, लेकिन इष्ट सरगुण हो। जिसका शरीर है उसी का नाम पूरा है। यानी हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। यानी कहने का भाव यह है कि साधक नहीं जानता है और तत्व स्थित महापुरुष जानता है। अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं अजन्मा अव्यक्त शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूं। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है तो जन्म लेना पड़ता है। अभी अर्जुन के निगाह में कृष्ण शरीरधारी दिखाई देते हैं। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, अर्जुन जानता है कि जैसे मैं हूं वैसे ही कृष्ण है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के भक्त भी सद्गुरु को नहीं जान पाते हैं, और जो जान जाता है उसी का स्वरूप हो जाता है। इसलिए इष्ट हो, लेकिन इष्ट सरगुण हो। जिसका शरीर है उसी का नाम पूरा है। इस पर वर्तमान स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना क्या है कि संत है सोई जो पाया नाम अपने जानी, कमल सहस्रदल शीश महल में रूप दर्श ध्यान में, रूप बिना नहीं नाम होता, निर्गुण केवल नाम है, गुप्त मत सरगुण कुदरती मूर्ति आई ज्ञान में, सर्वदेशी ब्रह्म व्यापक में मिल व्यापक हो गया, राम रमता एक देसी आ गया पहचान में, गुण रहित हर वक्त शीतल सर्वदा सिलवान है, भक्त हितकारी महीसुर चले फिरे इंसान में, अगम अगोचर लख लखावत वंदनीय है नरहरि, नाम धनी गुरु गोस्वामी, नहीं है वेद पुराण में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे कर्म दिव्य हैं, मैं कर्मों के कारण जन्म नहीं लेता हूं। ठीक इसी प्रकार तत्वदर्शी भी देह त्याग कर जन्म नहीं लेते हैं। मैं भी जोग माया से जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारकर फिर तत्वज्ञानी का संग करके जन्म मरण से रहित हो जाता हूं। अर्जुन, मेरा जन्म कर्म विद्या में का है। तीनों लोक में जो सब जीव देवता पितर आदि हैं, यह सब अविद्या के रहने वाले हैं।
और अर्जुन तत्वदर्शी जो हैं वह ब्रह्मलीन हैं। इसलिए मैं उन्हीं का संग तथा उनकी सेवा आराधना करके उन्हीं के सत्संग से मैं भी ब्रह्मलीन होता हूँ और उन्हीं के हुक्म से जिसका जैसा कर्म होता है वैसा फल भी देता हूँ। साधु जीव का पाप पुण्य दोनों ग्रहण करते हैं, उन्हीं से जीव का छुटकारा होता है, क्योंकि साधु तत्वज्ञानी ही इस संसार में सबसे बढ़कर अर्थात सबसे ऊपर है। मैं शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ कर्म देता हूं, जैसा कि श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि काल रूप तिन्ह का माया भ्राता शुभयारु अशुभ कर्म फल दाता। काल रूप तिन्ह का माया भ्राता शुभयारु अशुभ कर्म फल दाता। यानी जिन लोगों का भय क्रोध मन माया मेरे मत से तत्वज्ञानी की उपासना में लगे हैं, वही इस नश्वर जगत में ज्ञान के पुंज हैं। वह माया से छूट जाता है। विद्या या विद्या दो प्रकार की माया है। मैं विद्या का रहने वाला हूं और वह ज्ञानी दोनों से परे है, यानी गुणातीत है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि गुणातीत सचराचर स्वम। इस पर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप किसको भजते हैं? आप तो स्वयं ईश्वर हैं, फिर भी आप किसकी भजन करते हैं? इस पर भगवान कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्यानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यानी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको यथार्थ ज्ञान हो गया है, यानी जो परम पद पा गया है, अर्थात जो परम पद का अधिकारी है, उसका भजन हम करते हैं। और वह महापुरुष, वह तत्वदर्शी जैसी आज्ञा देता है, उसकी आज्ञा के अनुसार हम अवतार लेते हैं और कर्म करते हैं। मनुष्यों में तत्वदर्शी यानी ब्रह्मज्ञानी साधु सबसे ऊंचा है, चाहे कोई जात हो। यह गूढ़ यानी गुप्त भेद है, जल्दी समझ में नहीं आता है, बिना सत्संग के मालूम नहीं होता है। उस तत्वदर्शी महापुरुष के सत्संग से चाहे सिद्धि चाहे मुक्ति, जो इच्छा हो सो ले। जो इच्छा हो, कर्म की सिद्धि चाहे जैसा हो, इस मृतलोक की भूमि के वही ब्रह्मज्ञानी साधु देवता हैं। वही सबके मन को नाश करने वाले हैं।
वही उन्हीं का नाम ब्रह्म विद्या है। यानी भगवान कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म जो जाने उससे सीखना, उसकी आज्ञा मानना, भूसुर इन्हीं को कहा जाता है। अर्जुन, इस नश्वर जगत में 4 वर्ण माने जाते हैं, लेकिन जैसा जो कर्म करता है तैसा ही उसका स्वभाव और गुण हो जाता है। उसके कर्म से उसका भाग्य बन जाता है। अगर ब्राह्मण का कर्म करे तो वह ब्रह्मज्ञानी हो जाए, चाहे वह कोई जाति हो। अगर क्षत्रिय का कर्म करता है तो वह वीर हो जाता है और उसको राज्य मिलता है। जो वैश्य का कर्म करता है तो वह धनाढ्य हो जाता है और जो शूद्र का कर्म करता है वह नौकरी सेवा में लपट जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस धरातल पर कर्म ही प्रधान है, जात प्रधान नहीं है। इससे सबको अच्छा कर्म करना चाहिए, जात पर न रहे। जात पर रहने से सबसे नीचा हो जाएगा और कर्म करने से नीचा भी ऊंचा हो जाएगा। जैसा कि श्री रामचरितमानस के अंदर विवेचन किया गया है कि कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसा श्री कृष्ण ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा वैसा ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अगर श्री कृष्ण भगवान महात्मा अव्यक्त जंजाम जोगी जो भी रहे हों, वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए हे अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अभी तक तो जंजाम योगी श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। गीता के दूसरे अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि अब इसी को तो निष्काम कर्म के विषय में सुन, उसकी विशेषताओं
का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। गीता के तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है और कर्म को न आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। हठवश जो नहीं करते वे दंभी हैं। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करें? तब भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन से कि अर्जुन नियत कर्म कर। अब यह निर्धारित कर्म है कौन? तो बोले यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है? जिसे करें तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं कि अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं। उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूँगा जिसे जानकर तू अशुभाक्त मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए। और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहाँ भी उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आप्तकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे पीछे वालों के लिए यानी अपने भक्तों का हित करने के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ गीता में जहां भी किसी कार्य में बी उपसर्ग लगा है उसकी विशेषता का द्योतक है, निकृष्टता का नहीं। यथा योग युक्तो विश्वात्मा, विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय। गीता की 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्म तत्व वाला
विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता के ही द्योतक हैं। इसी प्रकार गीता के गीता में स्थान स्थान पर बी का प्रयोग किया हुआ है, जो विशेष पूर्णता का द्योतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है, जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभाशुभ संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देखा। कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। इस पर अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, कर्म कौन है और कैसे किया जाता है? जिसको सुनकर कवि जन भी मोहित हो जाते हैं। अर्जुन, मैं उसी कर्म को तुमसे कहूंगा जिसे जानकर जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। जो कर्म करना चाहिए, साथ साथ उसका रूप भी जानना चाहिए। कौन विकर्म? जिसमें बहुत कर्म है। बहुत कर्म में फंसना होता है, वह भी कर्म जानना चाहिए। और किस कर्म से सब कर्म नाश हो जाते हैं तथा किस कर्म से ईश्वरता, धन इत्यादि की प्राप्ति होती है, उसका भी भेद जानना चाहिए। इससे कर्म की गति अथाह है। इस पर हमारे पूर्व स्वामी श्री 1008 श्री स्वामी आत्म विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि अपार महिमा नाम की कहत नहीं कही जाए, अनाम रूप दोनों रहे, तब पूरा नाम कहाँ। यानी नाम तत्व मा तत्व बिना कोई संत हरगिज है नहीं। बेस वाना आधा जाना, आधा नहीं पाया कहीं। फल बिना वृक्ष नहीं, जल बिना रस नहीं हो सकता। तैसे रूप बिना नहीं नाम पूरा, नाम अधूरा भव बही। खाण कहे मुँह मीठ न होवे, खाने से भूख जात है। पानी पानी कहे से जात प्यास नहीं, प्यासा रही। रूप सरगुण, नाम निर्गुण। नाम गोहराने के बाद रूप आवे, धावे, बोले, रूप सब करता सही। नाम परायाकार झलके संतों के लीलार में। नाम धनी सद्गुरु बिना, पाखंड से भर गई मही। यानी कहने का भाव यह है कि जिस कर्म में सेवक सेव्य भाव होता है, वही कर्म सबसे अच्छा है, सबसे ऊंचा है, जिससे मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। क्योंकि अपना सब कर्म दूसरों को सौंप देता है, इससे कर्म से निभूक जाता है। यानी बढ़ाता नहीं है। वही कर्म है। और वाह्य देवताओं की पूजा, तीर्थ, व्रत, फलाहार करने से 84 से छुटकारा नहीं होता है। इस पर पूर्व स्वामी पूज्य स्वामी जी का कहना क्या है कि कौन विधि भाव सिंधु तरी जीव
लंपटी सन्यासी से, ईंट पाथर पूजने से, कैसे छुटी 84 से। तीर्थ व्रत विधिवत करे, चाहे जाए चारों धाम को, मैल मन का नहीं धोवाई, गंगा करवट काशी से। चाहे मन हरिद्वार जाए, चाहे जाए हिमाचल तप करे, शांति नहीं आई कभी भी शंकर सती कैलाशी से। कली में मनमत पंथ प्रगटा, सभी कर्म है काल का, इंद्रियों के बस में कैसे मुक्त होई जम फांसी से। संत दासन दास संगति, शरण मुद मंगल महा, कर्म बंधन नाश होता सिर्फ योगाभ्यासी से। यानी भगवान कृष्ण के कहने का तात्पर्य क्या है, इस पर भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यानी हे अर्जुन, दूसरे के यहाँ कर्म सौंपने से संकल्प विकल्प उसी के पास जाते हैं, क्योंकि उसको तो कामना संकल्प नहीं है, सो किसका विचार करे। उस ज्ञानी के पास कर्म जाने से दग्ध हो जाते हैं, तब उसकी बुद्धि मेधा हो जाती है, जिससे वह पंडित यानी समदर्शी हो जाता है। यानी पंडित इसे कहते हैं, पंडित आत्म विषयक बुद्धि नाम का पंडा है। यानी आत्म विषयक बुद्धि जिसके पास है वही पंडा है, और वह आत्म विषयक बुद्धि जिनमें नहीं है वह पंडित नहीं है। चाहे कोई जात हो, यदि आत्म विषयक बुद्धि है तो पंडित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य में लिखा है कि पंडा आत्म विषया बुद्धि ऐसाम ते ही पंडिता। जो जीव अपने हृदय में तत्वदर्शी महापुरुष का मानसिक कर्म करता है, सो उस मनुष्य को सब दिन तृप्ति यानी शांति रहती है। उसको किसी का डर या किसी की आशा नहीं है। यह कर्म यदि व्यवहार में भी रहो तो थोड़ा थोड़ा जरूर किया करो, क्योंकि सरगुण ब्रह्म से सब वस्तु की प्राप्ति होती है। जीव अपने रूप को जान जाता है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में भगवान काकभसुंडी जी विष्णु के वाहन गरुड़ जी से कहते हैं कि कली कर एक पुनीता प्रतापा, अमानस पुण्य हो ही नाही पापा। कली कर एक पुनीता प्रतापा, अमानस पुण्य हो ही नाही पापा। यानी
भगवान कागभसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि कली के महापुण्य प्रताप यही है कि मानस यानी मानसिक कर्म जो जीव करता है उसका यानी उस कर्म का पुण्य होता है, पाप नहीं होता है। इसी से मानस का ध्यान बहुत पुण्यदायक है। करके देख ले कोई, इसका फल तुरंत है। लेकिन कैसे करना होगा कि सब भरोसु तज जो भाजरा माही अप्रेमा समेत गाव गुण ग्राम ही। सब भरोसु तज जो भाजरा माही प्रेमा समेत गाव गुण ग्राम ही। यानी काग जी के कहने का अर्थ यही है कि सबका आशा भरोसा छोड़कर जो अपने राम को हृदय में धारण करता है और प्रेम के समेत अपने राम के गुण का गुणगान करता है, वह अवश्य ही इस अथाह संसार सागर से पार हो जाता है। जो मानव प्राणी अपने आत्म जीव के साथ यह कर्म अंदर में करता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और साकार कर्म इंद्रिय का करते हुए भी वह जीव विषय से निवृत्त जाता है तथा जीवन मुक्त हो जाता है। जो लाभ हो यानी अपने आप जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, द्वैत का भाव मिट जाए, सबको सम देखे, वह कर्म करके सिद्धि प्राप्त किया, उसे और कर्म करने की जरूरत नहीं है, जिससे कर्म के बंधन से जीव छूट गया। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि बिनु संतोष न कामन साही अकामय छत सुख सपने हुनाही। बिनु संतोष न कामन साही अकामय छत सुख सपने हुनाही। यानी सरल सुभावन मन कुटिलाई अजथा लाभ संतोष सदाई। सरल सुभावन मन कुटिलाई अजथा लाभ संतोष सदाई। यानी श्री काग जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जब तक संतोष नहीं होगा तब तक इच्छा का नाश नहीं होगा। जब तक इच्छा का नाश नहीं होगा तब तक सुख सपने में नहीं मिल सकता। स्वभाव का सीधा हो जाना, मेरा जो कुछ है सो यही है, मन का कुटिलपन भाग जाए, जो कुछ मिले उसी में संतोष करना कि मेरा इतना ही प्रारब्ध है, उतने में ही काम बन जाए, तो उस मनुष्य को, उस भक्त को क्या कमी है। यानी
भगवान कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि चेतन पुरुष का ध्यान करने से सब कर्म नाश हो जाते हैं और जो चेतन आज्ञा दे वह कर्म करने से वह कर्म जीव को नहीं फंसा सकता है, क्योंकि वह आत्मयज्ञ करने वाला जीव जीवन मुक्त होता है। जिस प्राणी का सब जगह से ध्यान हटकर ब्रह्मज्ञानी में लगा हुआ है, उसके भला बुरा कर्म जितने हैं सब उसी ब्रह्म ध्यान की अग्नि में आहुति देता है। कैसे? अंदर ध्यान करके। यह आत्मयज्ञ या ब्रह्म कर्म सबसे बढ़कर है और इसे करता हुआ वह वही रूप हो जाता है। ब्रह्मज्ञान चाहे तो इसी कर्म के करने से होता है। यानी भगवान कृष्ण के कहने का तात्पर्य यही है कि संत सद्गुरु की सेवा तथा ध्यान के बराबर दुनिया में कोई कर्म नहीं है। उसी परम देव परमात्मा अर्थात तत्वदर्शी की उपासना योगी लोग करते हैं, जिसको करते करते ब्रह्म को पा जाते हैं। योगियों का यज्ञ यही है और इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि मंदिर मस्जिद रहे ढूंढता मिले न तीरथ जाने से। मंदिर मस्जिद रहे ढूंढता मिले न तीरथ जाने से। हरि मिले ना बीच समाधि मिले न जोग कमाने से। उड़ जा। हरि मिले ना बीच समाधि मिले न जोग कमाने से। न हरि सोवत ना हरि जागत ना जगराते करने में। न हरि सोवत ना हरि जागत ना जगराते करने में। प्रतिमाओं से हरि नहीं मिलता नाही भाल रगड़ने में। उन लोगों को हरि मिला है जिसने गुरु को पाया है। अरे उन लोगों को हरि मिला है जिसने गुरु को पाया है। नाम धनी वही नर पूरा जिसने गुरु रिझाया है। बोलिए श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।